हिंदुस्तान मुसलमानों की इतनी बड़ी आबादी वाला दुनिया का दूसरा मुल्क है जहां मुसलमानों की आबादी सबसे ज़्यादा है। इंडोनेशिया पहले नंबर पर आता है जहां दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी पाई जाती है। लेकिन बहुत ही अफसोस की बात है कि इतनी बड़ी मुस्लिम आबादी वाले हिंदुस्तान में मुसलमानों की आला इदारों में मौजूदगी सिफर है। रजत दत्ता साहब, जो आर्ट, लॉ और मैनेजमेंट के माहिर तस्लीम किए जाते हैं, उन्होंने मुल्क की नामी गिरामी इदारों में मुसलमानों की मौजूदगी और उनकी नुमाइंदगी से मुतालिक जो आदादो शुमार ट्विटर पर पेश किए हैं वो वाकई हैरान कर देने वाले हैं और फिक्र करने वाले हैं। रोज़नामा इंकलाब ने एक मजमून शाया किया है जिसकी सुर्खी कुछ इस तरह है। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक हिंदुस्तान में मुस्लिम आबादी 72 मिलियन यानी 17 करोड़ 20 लाख 2011 में हुई मरदमशुमारी के मुताबिक से ज़्यादा है। ये आबादी अब शायद 20 करोड़ के आसपास पहुंच गई होगी। इस तरह भारत में मुस्लिम आबादी का तनासुब 15% से ज़्यादा होता है। गोया मुल्क के अजीज़ में दूसरा बड़ा मजहब इस्लाम हुआ, जबकि मुसलमानों की इतनी आबादी के साथ भारत दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाला मुल्क है। पहले नंबर पर इंडोनेशिया आता है जहां दुनिया की सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी पाई जाती है। हम में से बहुत से लोगों ने सीचर कमेटी रिपोर्ट और उसकी सिफारिशात के बारे में पढ़ा या सुना होगा। इसमें बहुत मेहनत से मुसलमानों के बारे में मुसद्दका आदाद शुमार जमा किए गए और उनकी बुनियाद पर मुख्तलिफ नताइज अक्स किए गए हैं। अब रजत दत्ता साहब ने मुसलमानों को लेकर ट्विटर पर कुछ हक़ाइक़ पेश किए हैं। रजत दत्ता आर्ट, लॉ यानी कानून और मैनेजमेंट के माहिर तस्लीम किए जाते हैं और दानिश्वर तबके में उनकी बातों को कदर की निगाह से देखा जाता है। रजत दत्ता ने आज के मुसलमानों की जो तस्वीर पेश की है वो आंखें खोलने वाली और मोदी सरकार का ध्यान खींचने वाली हो सकती है। ख़ास तौर से मोदी सरकार में शामिल उन वज़रा के लिए ये हक़ाइक़ एक धचका भी हो सकते हैं जो गाहे बगाहे मोदी सरकार के ज़रिए मुसलमानों के लिए कई काम किए जाने का दावा करते रहते हैं। दत्ता ने असल में मुल्क के नामी गिरामी इदारों या अहम शोबों में मुसलमानों की मौजूदगी, उनकी नुमाइंदगी से मुतालिक आदाद शुमार पेश कर दिए हैं। उनसे मुल्क के अहम शोबों में मुसलमानों की काबिल रहम नुमाइंदगी की तस्वीर अयां हो रही है, जो यकीनन सरकार के सबका साथ सबका विकास वाले दावे को मुंह चिढ़ा रही है। दत्ता बता रहे हैं कि मुल्क के नामवर माशी इदारों की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में मुसलमानों की नुमाइंदगी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 12 में सिफर, HDFC 10 में सिफर, LIC 12 में सिफर, CB 9 में सिफर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 14 में सिफर, NSE 9 में सिफर, BSE 8 में सिफर, पंजाब नेशनल बैंक 9 में सिफर, ICICI बैंक 12 में सिफर। तकनीकी तालीम गाहें IIT मुंबई के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की तादाद 10 है, इसमें मुसलमान सिफर। यही हाल IIT दिल्ली का है, वहाँ भी 10 गवर्नर में एक भी मुस्लिम नहीं। मद्रास IIT के तो 15 गवर्नर्स हैं, लेकिन वहाँ भी मुस्लिम नुमाइंदगी सिफर ही है। कौमी सतह के लॉ स्कूल्स NLSIU एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबरान की तादाद 22 है, इनमें एक मुस्लिम है। ये भी एक सुप्रीम कोर्ट जज की देन है। NLSIU एग्जीक्यूटिव काउंसिल के 11 मेंबरान में 2 मुसलमान हैं, एक वाइस चांसलर, एक सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज। NJUS के मुकाबले सिर्फ मुसलमान। दीगर मुवक्कत तालीमी इदारा जात SRCC में 15 के मुकाबले सिफर, सेंट स्टीफन्स में 12 बामुकाबले सिफर, मिरांडा हाउस में 13 के मुकाबले सिफर। कॉमर्स और अकाउंटेंसी से मुताल्लिक़ इदारा जात ICAI काउंसिल में कुल 40 मेंबरान हैं, इनमें हर मजहब से 10 मेंबरान लिए गए हैं, मगर हैरत अंगेज़ तौर पर यहाँ भी मुसलमानों की नुमाइंदगी सिर्फ ही पाई जा रही है। इसी तरह की हालत ICAI के बोर्ड ऑफ स्टडीज़ की है। इस बोर्ड में 32 मेंबरान हैं और मुसलमान वही सिफर। आला तालीमी इदारा जात मुल्क की मुवक्कर और आजकल खासी मुतनाज़ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के कुल 23 मेंबरान हैं, इनमें 2 मुस्लिम शामिल हैं। IISc बंगलुरु में 19 में 0 मुसलमान, ISI कोलकाता के 34 में 1 मुस्लिम, IAS कोटे से नामजद। आला तालीमी इदारों से हटकर ज़रा दीगर भारतीय तालीमी इदारों की बात करें कि इस ज़िम्न में उनका क्या रवैया है। उनमें से कुछ अमेरिकन मल्टीनेशनल्स इदारों के भारतीय माउन इदारे हैं। HUL में 10 के मुकाबले सिफर, PNG 13 के बामुकाबले सिफर, ITC 14 के मुकाबले में सिफर, नेस्ले 8 बामुकाबले 0, पेप्सी इंडिया, वरुण बेवरेजेस
10 में से 0, कोलगेट पामोलिव 8 के मुकाबले 0 और मेरेको 10 मुकाबले 0। सनतकार घरानों के जरिए चलाए जा रहे बिजनेस ग्रुप्स की हालत। टाटा घराना 8 में से 0 मुसलमान। आदित्य बिरला ग्रुप 9 में से 0, उनमें बिजनेस डायरेक्टर्स BOGs अलहदा हैं। महिंद्रा 14 में से 0, रिलायंस 14 में 1, RPG 7 में से 0 मुस्लिम्स। RPG 7 में 0 मुस्लिम्स ये ABG की मानद लीडरशिप टीम है, BOG नहीं है। CK बिरला 8 के मुकाबले 0 मुसलमान लीडरशिप टीम। अडानी पावर 6 के मुकाबले 0 मुस्लिम और अडानी पोर्ट 9 के मुकाबले 0 मुसलमान। लगे हाथ भारत में मुसलमानों के जरिए चलाई जा रही सनतों का भी जायजा ले लेते हैं। विप्रो में 9 के मुकाबले 3 मुसलमान, 10 के मुकाबले 4 मुसलमान और वोकहार्ट में 11 के मुकाबले 4 मुसलमान। इस काबिले रहम फहरिस्त पर गौर करने के साथ अगर हम उसे जिन्स या ज़ात की मुनासबत से देखें तो उन बोर्ड्स की हालत और गैर नज़र आती है। हालांकि मजहब के मुकाबले ज़ात का अंदाज़ा लगा पाना और मुश्किल अम्र है, अलबत्ता जिन्स की तफरीक वाज़े तौर पर महसूस की जा सकती है। सितम ज़रीफ़ी ये है कि मोदी सरकार की मुस्लिम ख़वातीन से हमदर्दी के लाख दावों के बावजूद इन बोर्ड मेंबरान में मुस्लिम ख़वातीन का कहीं आता पता नहीं मिलता। वैसे इस फहरिस्त में सियासी तालीम गाहों, अदलिया और सियासी सिविल सर्विसेज इदारे जात के एग्जीक्यूटिव्स तक भी बढ़ाया जा सकता है। यकीनन वहाँ भी मुसलमानों की यही काबिले रहम तस्वीर सामने आने वाली है। हमारे इन चोटी के इदारों में मुल्क की तकरीबन 15% मुस्लिम अक़लियत की मौजूदगी सिर्फ होना क्या कोई पैगाम देता है? तो ये था नाज़रीन रोज़नामा इंक़लाब में शाया मज़मून, जिससे ज़ाहिर होता है कि जहाँ हिंदुस्तान दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला मुल्क है, लेकिन माहिर कानून रजत दत्ता साहब की रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान में मुसलमानों की आला शोबों में मौजूदगी 0 है। चाहे तकनीकी तालीम गाहें हों, आलिमी इदारे हों या मुल्क के नामवर माशी इदारों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इन सब में मुसलमानों की मौजूदगी 0 है, जो बहुत ही अफसोसनाक बात है। यकीनन रजत दत्ता साहब की ये रिपोर्ट आंखें खोलने वाली है, जिसमें आला इदारों या शोबों में मुसलमानों की 0 मौजूदगी की बिल्कुल सही तस्वीर पेश की गई है। अब एक बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर इसी तरह मुसलमानों के साथ मजहब के नाम पर तफरीक की जाती रहेगी तो आखिर कैसे हिंदुस्तान और हिंदुस्तान में रहने वाला मुसलमान तरक्की कर पाएगा। दूसरा सवाल ये भी उठता है क्या हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तानी मुसलमान नहीं जो उसके साथ इस तरह का रवैया इख्तियार किया जाता है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दौर में मुसलमानों की एक ऐसी रिपोर्ट पेश की जाएगी जिसमें हर शोबे में मुसलमानों की मौजूदगी दूसरे मज़ाहिब के लोगों के साथ होगी। यूसुफ अंसारी की रिपोर्ट, MMC न्यूज़ इंडिया, नई दिल्ली।